हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एम्बिशन स्टडीज। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी बिजनेस स्टडी। मतलब आज हम फिर से बिजनेस स्टडी करने वाले हैं। इसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर सेकंड का क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस का आज हम करेंगे रिवीजन। क्विक रिवीजन में क्या होगा कि हम डिटेल में तो ज़्यादा जाएंगे नहीं, बट इसको समझ लेंगे अच्छे तरीके से, जिससे वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और आपको क्लियर हो जाएगा कि पेपर में किस तरीके से इनको सॉल्व करना है, किस तरीके से इनसे डील करना है। तो पहला हमारा इंडस्ट्री। अभी इंडस्ट्री क्या है, अगर आपको चैप्टर याद हो तो इसके दो टाइप्स होते हैं बिजनेस के क्या टाइप्स होते हैं, एक तो इंडस्ट्री होता है, एक कॉमर्स होता है। तो हम इंडस्ट्री वाले पार्ट मतलब पार्ट ए को, इंडस्ट्री वाले पार्ट को अभी क्लियर कर लेंगे और कॉमर्स वाले को सेकंड में करने वाले हैं, मतलब सेकंड वीडियो में नहीं, इसी की क्लिप में। तो इंडस्ट्री वाले पार्ट को क्लियर कर लेते हैं। व्हाट इज इंडस्ट्री? इंडस्ट्री वो जगह होती है जहाँ पे हम रॉ मटेरियल को लेके फाइनल फिनिश्ड गुड में बनाते हैं। तो इसकी इस तरीके से डेफिनेशन हो जाएगी कि इंडस्ट्री रेफर्स टू ए प्लेस वेयर रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फाइनल फिनिश्ड गुड। तो वह होती है हमारी इंडस्ट्रीज। ठीक है, सेकंड है हमारा, इसके टाइप्स हैं। तो इंडस्ट्रीज के टाइप होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिसमें हम जैसे नेचर से रिलेटेड चीज काम करते हैं, जैसे कि मछली पालन कर रहे हैं, जानवरों को पालन कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, ये हमारा आ जाता है प्राइमरी में। तो जैसे हम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं ज़मीन के अंदर से, वो हमारा आ जाता है प्राइमरी इंडस्ट्रीज में। मतलब जो भी चीज़ हमारी नेचर से रिलेटेड होगी वो हमारी प्राइमरी में आएगी। सेकेंडरी इंडस्ट्री होता क्या है, ये बेसिकली इंडस्ट्रीज का ही डेफिनेशन हम इसमें शूट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम रॉ मटेरियल को फाइनल फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं, वो हमारा होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री में। ठीक है, टर्सरी इंडस्ट्री आर टोटली डिपेंड ऑन दी सर्विसेज। मतलब ये सर्विसेज से रिलेटेड होती है, जहाँ भी सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे रेलवे सर्विस और सर्विसेज जो भी हो गई, जो कि हम कमर्शियल पर्पज पे करते हैं, वो हमारी आ जाती है टर्सरी में। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा प्राइमरी के टाइप्स देख लेते हैं। प्राइमरी के दो टाइप्स हैं, एक्सट्रैक्शन और जेनेटिक्स। एक्सट्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ज़मीन से हम जब मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हमारे आ जाते हैं एक्सट्रैक्शन में। तो एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज होती कैसे, मतलब उनको रेफर करते हैं, जैसे कि हमने ज़मीन में से पेट्रोलियम निकाला, पेट्रोलियम तो निकलता नहीं है, पहले ऑयल निकलता है, तो ऑयल निकालते हैं, उसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन में आ जाएगा वो हमारा। तो वो हमारा हो गया एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री। सेकेंड हमारा जेनेटिक इंडस्ट्रीज होता क्या है। जेनेटिक इंडस्ट्री वो होता है जिसमें हम मछली पालन कर रहे हैं, जानवरों को पालन कर रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, ये हमारा आता है जेनेटिक में। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन बना सकते हैं कि रेफर्स टू दूस इंडस्ट्री विच आर रिलेटेड विद द नेचर। मतलब नेचर में जो भी हमारे एनिमल हस्बेंड्री, मछली पालन जो भी हमारा करेगा वो हमारे जेनेटिक्स में आएगा। और एक्सट्रैक्शन में हमारा वो वाला काम आ जाएगा जिसमें हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ज़मीन में से। सेकेंडरी, अब इसके टाइप हमारे दोनों खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी को मैंने क्लियर कर दिया है। सेकेंडरी की टाइप देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला टाइप है हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा टाइप है कंस्ट्रक्शन। अब मैन्युफैक्चरिंग वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे हम रॉ मटेरियल और हाफ मटेरियल को हम मतलब मैन्युफैक्चर को कर देते हैं। जैसे कि किसी ने हमने प्रोसेसर लिया, ये चीज़ें ली, उसको अब जब हम मैन्युफैक्चर करेंगे, बनाएंगे फाइनल फिनिश्ड गुड में, तब एक मोबाइल बनेगा, तो उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जैसे इसमें डिस्प्ले, मोबाइल में कैमरा, मोबाइल में प्रोसेसर, ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं, वो हमारा रॉ मटेरियल हो जाता है। और जब इन सबको जोड़ के हम एक मोबाइल, एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप बनाते हैं, तो वो हमारा आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। सेकंड हमारा कंस्ट्रक्शन बेसिकली होता क्या है, जब भी हम रोड कंस्ट्रक्शन, हाईवे, ये वगैरह आपने देखे होंगे, रोड कंस्ट्रक्शन और जैसे कि बिल्डिंग्स होती हैं, उन सब के कंस्ट्रक्शन को हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ऐड करते हैं। तो वो इंडस्ट्री जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होंगी वो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होती हैं। जैसे कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन होते हैं तो ये भी हमारे कंस्ट्रक्शन में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये है एनालिटिकल। मतलब ये किसके टाइप है, मैन्युफैक्चरिंग के। मैन्युफैक्चरिंग को 4 प्रोसेस में डिवाइड किया गया है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल टाइप में। एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। एनालिटिकल क्या होते हैं, एनालिटिकल जब भी हम एक गुड्स को मतलब एक चीज़ को तोड़ के हम बहुत सारे बना लेते हैं, जैसे कि हमने ऑयल निकाला, उसमें से हमने पेट्रोलियम बना लिया, उसमें से हमने वैसलीन बना ली, उसमें से हमने और भी जैसे चीज़ें बनाई हैं, वो हमारी आ जाती है एनालिटिकल में। डायरेक्ट तो पेट्रोल निकलता नहीं। सिंथेटिकल में होता क्या है, बेसिकली हम जैसे 2 रॉ मटेरियल को मिक्स करके जब एक फाइनल फिनिश्ड गुड बनाते हैं तो वो हमारा आ जाता है सिंथेटिकल में। प्रोसेसिंग में हम इन सबको प्रोसेस करते हैं, मतलब एक लाइन से जैसे लगाना, जैसे पहले हम प्रोसेसर लगाएंगे, फिर उसका बैक पैनल लगाएंगे, मोबाइल में पहले कैमरा लगाएंगे, उस तरीके से प्रोसेसिंग को हम कहते हैं। मतलब इसमें एक गुड्स को वेरियस स्टेज से होकर निकलना पड़ता है, तो इसको कहते हैं हम प्रोसेसिंग। असेंबलिंग में इन सब चीज़ों को एक लाइन से असेंबल करना, जैसे कि पहले डिस्प्ले लगाई, प्रोसेसर लगाया, कैमरा लगाया, बैक पैनल लगाई, तब हमारा हो गया असेंबलिंग। मतलब असेंबलिंग में एक तरीके से असेंबल करते हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे गुड्स हैं, इनको असेंबल करके एक फाइनल फिनिश्ड गुड बनता है, उसको कहते हैं असेंबलिंग।
प्रोसेसिंग में इन सब की प्रोसेस को ही हम प्रोसेसिंग कहते हैं। वेरियस स्टेजेस से होके निकलना पड़ता है, पैकिंग हो रही है, पैकेजिंग हो रही है, लेबलिंग हो रही है, वो हमारे प्रोसेसिंग में होगी। तो नेक्स्ट हमारा कॉमर्स। व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोस थिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, मतलब जो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है वो हमारा होता है कॉमर्स। ठीक है, ये हमारे दो टाइप है कॉमर्स के, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड, मतलब ट्रेड में हमारा एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी हमारा ट्रेड ही होता है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड विच थिंग्स विच आर हेल्प इन द स्मूथ फ्लो ऑफ द ट्रेड, उसको कहते हैं हम ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है? जो भी चीज़ हमारे ट्रेड में सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं वो हमारी ऑक्सिलरी टू ट्रेड होती हैं। ठीक है, और ट्रेड के हमारे दो टाइप हैं, इंटरनल और फॉरेन। इंटरनल ट्रेड होता क्या है? इंटरनल ट्रेड वो होता है जिसमें हम मतलब अपनी कंट्री के अंदर अंदर ट्रेड करते हैं। जैसे कि हमारी ये कंट्री है, इस बाउंड्रीज के अंदर अंदर अगर हम ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि अंदर अंदर ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया, इंडिया के अंदर हम दिल्ली में, भोपाल में, मतलब इसके स्टेट्स में अगर हम कर रहे हैं ट्रेड तो वो हमारा इंटरनल ट्रेड हो गया। फॉरेन ट्रेड क्या होता है? फॉरेन ट्रेड जैसे कि यहाँ पे अमेरिका है तो हमने इंडिया ने अमेरिका से ट्रेड किया, इंडिया ने इससे ट्रेड किया, दूसरी कंट्री से ट्रेड किया, अफ्रीका से ट्रेड किया, तो ये हमारा हो जाता है फॉरेन ट्रेड। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल के पार्ट। इंटरनल पार्ट है ये हमारा होलसेल और रिटेल। होलसेल जो कि हमारे मतलब जो कि हमारे थोक व्यापारी होते हैं उनको हम कहते हैं होलसेल। ज़्यादा माल एक्सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा बेचते हैं, ज़्यादा करते हैं, वो हमारे होते हैं होलसेल। होलसेलर की एक चेन होती है, होलसेलर हमेशा रिटेलर को बेचता है और रिटेलर हम लास्ट कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाता है। तो ये रिटेलर वो जैसे शॉप वॉप खोल के बैठे होते हैं वो हमारे होते हैं रिटेलर, जो कि हमारा फुटकर में सामान बेचते हैं। जैसे कि एक चीज़ में आपको नग चाहिए तो वो हमारा इनसे मिल जाएगा। जब आप ज़्यादा बल्क में माल मंगाते हो तो वो हमारा होलसेलर से मिलता है। फॉरेन ट्रेड में हमारा ये क्या होता है? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंटरपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है? जब भी हम दूसरी कंट्री से इंडिया में मंगा रहे हैं तो वो हमारा हो गया इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है? इंडिया से हम दूसरी कंट्री में पहुंचा रहे हैं, इसमें पहुंचा रहे हैं, इसमें पहुंचा रहे हैं, वो हमारा हो गया एक्सपोर्ट। इंटरपोर्ट क्या हो गया? जब हमने अफ्रीका से मंगाया इंडिया में और इंडिया से एक्सपोर्ट कर दिया अमेरिका के लिए, तो ये हमारा हो गया इंटरपोर्ट। जहाँ भी हमारे 3 कंट्री लग जाती है वो हमारा इंटरपोर्ट हो जाता है। एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में माल को पहुँचाना, और इंपोर्ट क्या होता है? दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में गुड्स को लेके आना, माल को लेके आना। ठीक है, मे बी ये क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब जो भी हमारी चीज़ें वो भी हेल्प करती है ट्रेड को, वो होते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ऑक्सिलरी टू ट्रेड में क्या? कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। अब जब भी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की बात आती है तो हमारे दिमाग में आ जाता है ट्रेन, बसेस, जो भी हमारी चीज़ें हैं हेल्प कर रही हैं। जैसे अब ट्रेन आ गई हैं तो ट्रेन में हम अपने गुड्स को रख के दूसरी कंट्री तक पहुँचा पा रहे हैं और ईजिली तरीके से। वाटरवे से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने गुड्स को दूसरी कंट्री के लिए, तो हमारा ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में आ जाता है। ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग फाइनेंस हमारा किस तरीके से हेल्प करता है? जैसे बैंकिंग फाइनेंस हमें पैसे की जरूरत है तो वो हमें देता है पैसा, लोन, इस तरीके से हमारे बैंकिंग तरीके से हेल्प करता है। इंश्योरेंस हमारी ऐसे हेल्प करता है जब भी हमें अगर लॉस होता है तो ये हमें बचा लेता है। अब जैसे कि हमने पहुंचाया, एक्सपोर्ट किया माल यहाँ से और वहाँ से कुछ दिक्कत आ गई तो वो हमारा रिकवर हो जाएगा इंश्योरेंस से। वेयर हाउसिंग हमारी हेल्प करते हैं। जैसे हमारा गुड्स रखा है बहुत टाइम के लिए, जैसे अभी प्राइस लो है, हम गुड्स को रखे रह सकते हैं, जब भी प्राइस बढ़ जाए तो हम अपने गुड्स को निकाल सकते हैं बाहर, वो हमारा वेयर हाउसिंग की वजह से हमारी एक तरीके से हेल्प हो जाती है। एडवर्टाइजमेंट वही हम प्रचार विचार होता है, वो हम एडवर्टाइजमेंट में आ जाता है। जैसे कि हमने न्यू फर्म खोली है, उसको अभी लोग जानते नहीं है तो उसको एडवर्टाइजमेंट करिए टेक्नोलॉजी के जरिए, तो ये हमारा एडवर्टाइजमेंट में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी एक इनडायरेक्टली तरीके से ट्रेड को हेल्प करती हैं और ट्रेड हमारा कॉमर्स को हेल्प करता है, कॉमर्स हमारा बिजनेस को हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। और वीडियो को अपन यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना।